हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग वही क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 जो कि ट्रायंगल यानी त्रिभुज है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन की बात यानी कि 8 क्वेश्चन की बात हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब आगे 9, 10, 11 आगे क्वेश्चन की बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्वेश्चन नंबर 8 जैसे कल समझाया था वैसे ही होगा ये भी, ठीक है ना। यानी इसमें भी एंगल सिमिलरिटी ही लगेगा। तो क्या है रीड करते हैं फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन द फिगर में एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी आर एंड क्यू आर। देखो पी आर पर क्या पॉइंट है, एस है, और क्यू आर पे क्या पॉइंट है, टी है। तो वही लिखा हुआ है और ट्रायंगल पे क्यू आर। इफ एंगल पी जो है इक्वल टू है आर टी एस, यानी इस एंगल के क्या गिवन है कि जो ये वाला एंगल पी है वो इस एंगल के क्या है, इक्वल है, ये गिवन है, ठीक है। देन प्रूव दैट, तो प्रूव करना है आपको ट्रायंगल आर पी क्यू यानी ट्रायंगल आर पी क्यू, ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा ट्रायंगल आर टी एस। आर पी क्यू जो होगा वो आर टी एस के क्या होगा, सिमिलर होगा। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9 का। ये 9 का सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर डायग्राम आपको बनाना है हर एक सॉल्यूशन में, तो डायग्राम आप बनाइएगा। यहाँ बना हुआ इसलिए मैं फिर से नहीं बना रहा हूँ, आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे, क्या क्या गिवन है, तो गिवन आप लिख लीजिएगा। गिवन है यहाँ पर आपको एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये गिवन है, ठीक है ना। टू प्रूफ में आ जाइए। टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो टू प्रूफ में हमारा है ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ऑफ ट्रायंगल आर टी एस, ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है ना। कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा आप, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, जो ट्रायंगल को सिमिलर करना है वही ट्रायंगल को हम लोग ले लेते हैं। तो आ जाते हैं प्रूफ में मैं क्या बोला, जो ट्रायंगल को सिमिलर करना है वही ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, ठीक है ना। ट्रायंगल आर पी क्यू और आर टी एस में क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात तो ये है आर पी क्यू इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में और इस छोटे वाले ट्रायंगल में कौन कौन सा, एक ये बड़ा वाला लेंगे और एक ये छोटा वाला लेंगे, ठीक है ना। इन दोनों ट्रायंगल में देखो एंगल आर जो है कॉमन है, तो एंगल आर इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। रीजन क्या है, रीजन क्या है, कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ। और इसके अलावा एक तो आपको दे दिया है कि ये पी जो है इस बड़े वाले ट्रायंगल का ये पी और इस छोटे वाले ट्रायंगल का ये टी दोनों बराबर है, ये तो दे ही दिया है। तो एंगल पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर टी एस, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये क्या है, गिवन है। तो बताओ क्या हुआ, एंगल ये एंगल, तो एंगल सिमिलरिटी से क्या हो गया, बाई एंगल सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल आर पी क्यू। अब बताओ एंगल सिमिलरिटी मिल गया ना, तो इसका मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल की क्या होगा, सिमिलर होगा। तो ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या, प्रूव हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप समझ चुके होंगे। चलो अब हम लोग चलते हैं किस पर, क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पे करेंगे। किस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, 10 के। तो 10 के सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पे करेंगे। पहले समझ लेते हैं क्या गिवन है। इन द गिवन फिगर, इस फिगर में D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC, साइड BC पर D क्या है, एक पॉइंट है, ऑफ ट्रायंगल ABC है, सच दैट एंगल ADC मतलब ये वाला एंगल इक्वल टू BAC मतलब ये वाला एंगल,
दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो हम लोग को प्रूव करना है, प्रूव दैट सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। क्या, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी बी यानी पूरा इंटू सी डी ये आधा। मतलब आपको देखो क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको यहाँ से, ये जो प्रूविंग है यही समझ में आनी चाहिए पूरी बात। देखो सी ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, सी ए इंटू सी ए और सी बी इंटू सी डी हो गया, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, ये प्रूविंग को थोड़ा तोड़ना तब हो सकता है कुछ आइडिया मिले कि करना क्या है। करेंगे क्या, देखिए सी बी है तो सी बी ये पूरा, और सी डी है तो सी डी आपका ये है ये, ठीक है ना। और सी ए है तो सी ए ये हो गया। तो सी ए देखो एक बात और समझो, सी डी है ठीक है, सी ए है और सी ए है, तो सी ए दो बार है, ये जो सी ए है 2 बार है। एक सी ए को यहाँ से हटाओ, एक सी ए को यहाँ से हटाओ, तो एक सी ए को हम लोग एक सी ए को रहने देते हैं और ये सी बी को हटा देते हैं। अगर सी ए हटाएंगे तो किसी एक को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, सी बी हो गया। और यहाँ से सी ए को हटाएंगे तो ये सी डी अपॉन क्या हो जाएगा, सी ए हो जाएगा। सी ए अपॉन सी बी, सी ए अपॉन सी बी और सी डी अपॉन सी ए। ओ मतलब अब आपको समझ में आता होगा क्या कि सी ए अपॉन सी बी मतलब इस बड़े वाले त्रिभुज का, इस बड़े वाले ट्रायंगल का ये साइड अपॉन ये साइड कर रहा है, और सी डी अपॉन, देखो सी डी अपॉन इस छोटे वाले ट्रायंगल का सी डी अपॉन सी ए ये साइड अपॉन ये साइड कर रहा है। मतलब हम लोग को क्या, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और इस छोटे वाले ट्रायंगल को यह लिखो, हम लोग को क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना होगा, तभी ना हम लोग करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बना पाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बड़े वाले ट्रायंगल और इस छोटे वाले ट्रायंगल को क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे। कैसे, कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है वो आइडिया लग गया आपको। कैसे आइडिया लगा, हम लोग प्रूविंग से आइडिया निकाल लिए। चलिए आगे देखिए, डायग्राम बनाना है हर एक सॉल्यूशन में, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है इसलिए मैं यहाँ फिर से डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। चलिए देखिए करेंगे, यहाँ गिवन है, जो गिवन है उसको लिखेंगे, जो गिवन है हम लोग उसको लिखेंगे। गिवन क्या है, एक तो आपको दे दिया है कि एंगल ADC इक्वल हो जाएगा एंगल BAC, ठीक है ना। और टू प्रूव क्या प्रूव करना है, टू प्रूव करना है कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, ठीक है ना। अब प्रूविंग से ही हम लोग पता कर लिए कि कौन कौन सा ट्रायंगल यहाँ लेना है। आ जाते हैं प्रूफ में, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ये 2 ट्रायंगल हम लोग ले लिए। अब जरा ध्यान समझिए, ध्यान से क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहला काम हमारा ABC लिए हैं और ADC लिए हैं, तो देखो पहला काम क्या, जो गिवन है उसको लिख लो, क्योंकि इस ABC में ये एंगल A यानी BAC और इस ADC में ये एंगल एक एंगल ये क्या, ADC। मतलब बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल और छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल क्या है, बराबर है। ये खुद बोल रखा है, क्वेश्चन क्या किया है, खुद बोल रखा है। ये हो गया गिवन, कोई समस्या यहाँ तक नहीं ना। अब जरा ध्यान समझिए, और इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये C और इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी ये C क्या है, इक्वल है। तो एंगल C इक्वल टू एंगल C ये क्या हो गया बताइए, ये हो जाएगा आपका क्या, कॉमन। क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। बस एंगल सिमिलरिटी, तो क्या हो जाएगा, बाई एंगल सिमिलरिटी क्या हो जाएगा कि जो हमारा ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल कौन कौन सा, BAC नाम हम लोग को कैसे देना है, BAC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, देखो BAC, ठीक है ना। अब जरा ध्यान समझो, जो C है इस वाले ट्रायंगल के C के बराबर है, तो ये लास्ट में C, यहाँ C तो यहाँ लास्ट में C,
और ए किसके बराबर है, यहाँ ए है बीच में, तो यहाँ ए किसके बराबर है, ये बड़े वाले का ए किसके बराबर है, ये छोटे वाले ट्रायंगल के डी के बराबर है। तो यहाँ क्या कर देते हैं डी, यहाँ क्या कर दिया डी। नाम कैसे देना है वो देखिए ध्यान से, कैसे मैं नाम दे रहा हूँ। अब क्या बचा इसमें, ए बचा, तो ए लिख दो। मतलब बी ए सी जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डी सी के, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये सिमिलर हो गया, अगर ये सिमिलर हो गया तो बताइए क्या होगा, तो बताइए क्या होगा। तो एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं क्या यहाँ पर, कि देखो ये शुरू के दो इनका बी ए अपॉन ये शुरू के दो ए डी, बी अपॉन क्या ए डी, और लास्ट के दो ए सी अपॉन लास्ट के दो डी सी, ए सी अपॉन डी सी, ठीक है ना। बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, ये पहला ये लास्ट वाला लेटर उठाओ, तो बी सी अपॉन ये पहला ये लास्ट ए सी, ये सब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। रीजन क्या होगा, रीजन क्या होगा, रीजन होगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये रीजन आप यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से मैं हटा देता हूँ, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। क्या रीजन दे देना है, कॉरेस्पॉन्डिंग, इसके लिए रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर triangles will be proportional, ठीक है ना। यानी कि क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। ये रीजन हिंदी मीडियम वाले दे देंगे। चलिए अब देखो क्या चाहिए हम लोग को, सी ए स्क्वायर ना, तो सी ए यहाँ है, सी ए इसमें है, तो इन्हीं दोनों को हम लोग लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन डी सी बराबर बी सी अपॉन ए सी। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए सी और ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, बी सी इंटू क्या हो जाएगा, बी सी इंटू क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। अब जैसे वहाँ लिखा वैसे आप लिख लो, ठीक है ना। ए सी को सी ए लिख सकते हैं तो सी ए स्क्वायर, बी सी को सी बी लिख सकते हैं तो सी बी हो गया, डी सी को सी डी लिख सकते हैं तो सी डी हो गया। ये हो गया आपका क्या, प्रूफ, ठीक है ना। तो 10वां भी आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्रायंगल्स। देखिए ए बी सी यहाँ पे 90 डिग्री है, ए एम पी ये क्या है, राइट ट्रायंगल्स है। एट बी एंड एम, तो देखिए बी पर है और एम पर है राइट एंगल्स, यानी कि क्या बोल रखा है, ए बी सी और ए एम पी दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण कहाँ बन रहा है, बी पर और एम पर, ठीक है ना। तो प्रूफ दैट, तो हम लोग को सिद्ध करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, यानी ये वाला जो खड़ा ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के क्या होगा, सिमिलर होगा, ये प्रूव करना है। इसके अलावा फिर हम लोग को ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी क्या करने हैं, उसको भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रूव करते हैं, इसके पहले पार्ट को प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो 11 का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखो क्या गिवन है, गिवन क्या है, तो गिवन ये है, गिवन आपका है कि एंगल ए बी सी इक्वल टू है एंगल ए एम पी के, और इक्वल टू क्यों है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, राइट एंगल है, राइट एंगल, दोनों के दोनों क्या है आपके, राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब समकोण है, ठीक है ना, राइट एंगल,
ठीक है, दोनों के दोनों राइट एंगल हो गए। अब जरा ध्यान समझिए, ध्यान समझिए। टू प्रूफ में आ जाते हैं। टू प्रूफ में हमको दो चीज़ें प्रूव करनी है। कितनी चीज़ें प्रूव करनी है? दो चीज़ें। फर्स्ट क्या है कि ट्रायंगल जो ए बी सी होगा ना, ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ए एम पी के। एंड सेकेंड क्या प्रूव करना है? ए एम पी है। सेकेंड क्या प्रूव करना है कि सी ए अपॉन पी ए बराबर बी सी अपॉन एम पी। ठीक है, पहले हम लोग सिमिलर प्रूव कर लेते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग किस पर? प्रूफ पे। आपको सॉल्यूशन में डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो आप बनाइएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ बना हुआ है इसलिए मैं सॉल्यूशन में नहीं बना रहा हूँ, आपको बनाना पड़ेगा। चलिए, इसको सिमिलर प्रूव करना है ना। मैं आपको बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि जिसको आपको सिमिलर प्रूव करना होगा आप वही ट्रायंगल ले लिया करो। तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। इन दोनों ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं? पहली बात तो ये कि एंगल ए बी सी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल ए एम पी के, इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा? आप लिख सकते हो ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 कोण का, यानी 90 डिग्री का है। और दूसरा देखो ध्यान से, इस खड़े वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है ना, जो ऐसे ट्रायंगल है और जो खड़ा ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल में ये देखो एंगल ए क्या है? कॉमन है कि नहीं? तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। ये क्या हो गया बताइए? कॉमन हो गया। क्या हो गया? ये कॉमन हो गया, यानी उभयनिष्ठ हो गया। तो बताइए क्या? बाई एंगल सिमिलरिटी, ठीक है ना, एंगल सिमिलरिटी, यानी कि एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए बी सी जो होगा, ए बी सी, वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए एम पी के। ठीक है, ये सिमिलर हो गया। एक तो आपको ये प्रूव करना था जो कि हो गया। सेकेंड पार्ट में आते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या? सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी है। क्योंकि ए बी सी ए एम पी के क्या है? सिमिलर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी अपॉन ए एम, और देखो ए बी शुरू के दो, लास्ट के दो बी सी अपॉन लास्ट के दो एम पी, पहला लेटर और लास्ट वाला लेटर ए सी, यहाँ भी पहला लेटर लास्ट वाला लेटर ए पी, ये लिख लिए। रीजन क्या है? रीजन आपका लिखेंगे करिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, करिस्पॉन्डिंग, अभी जो इससे पहले मैं रीजन लिखा था आपको वही रीजन यहाँ पे रिपीट कर देना है। साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स will be proportional, ठीक है ना। यानी कि समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। ये आपको लिख देना है। अब सुनो जरा, क्या प्रूव करना है? सेकंड, सी ए चाहिए, पी ए चाहिए। देखिए सी ए पी ए, बी सी चाहिए, एम पी चाहिए, मतलब यही दोनों को ले ले, बस वही बात तो है, वही चीज़ तो है। ये डायरेक्ट दिख रहा है, इन्हीं दोनों को आप ले लो। तो बी सी हो गया, एम पी हो गया, और सी ए, तो ए सी है यहाँ पर हमारा और ए पी है। इसको सही से लिख लेते हैं हम लोग। ए सी को सी ए लिख सकते हैं और ए पी को पी ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। और बी सी हो गया आपका, और क्या हो गया? एम पी हो गया। बी सी हो गया और क्या हो गया? एम पी हो गया। देखिए सेकंड पार्ट आपको यही प्रूव करना था। तो हो गया आपका, ये क्या हो जाएगा? ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। इन द फिगर ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, देन प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, क्या गिवन है? देखिए गिवन है आपको, चलिए देखिए हिंदी मीडियम वाले समझिएगा। इन द फिगर यानी दिए गए चित्र में ओ ए इंटू ओ बी बराबर क्या है?
ओ सी इंटू ओ डी है। तो सिद्ध करना है कोड ए बराबर कोड सी और कोड बी बराबर कोड डी। देखिएगा, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, ये गिवन है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, ओ ए, देखिए ओ ए हो गया और ओ ए के साथ में क्या ला देंगे, ओ डी ला देंगे, ओ डी, ओ डी को इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा, ओ डी बराबर बराबर क्या हो जाएगा बताइए। अब हम लोग क्या करेंगे, या ओ ए के साथ में ओ सी लाइए, क्या लाओगे आप, ओ सी लाओगे, तो ओ सी हो गया, मतलब ये ओ ए और ये ओ सी। और अब देखो ओ डी और ओ बी, तो ओ डी ये और ओ बी, ये क्या हो गया, ओ बी हो गया। देखिए क्यों ऐसा की, अच्छा एक मिनट, ये गिवन है तो ऐसे गिवन रहने दीजिए, सॉल्व भी करने लगे हम। आ जाते हैं पहले टू प्रूव में। गिवन है और हम लोग आ जाएंगे किसमें, टू प्रूव में। क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। चलिए देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, ये टू प्रूव हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, प्रूफ पे आ जाते हैं। किस पर, प्रूफ पे आ जाएंगे। तो क्या गिवन है, ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, ओ सी इंटू ओ डी। एक काम कीजिएगा आप, ओ ए और ओ सी को इधर लाइए, तो ओ ए अपॉन ओ सी हो जाएगा, मतलब इस हिसाब से लिए, ये ओ ए ले लीजिए, ये ओ सी ले लीजिए, ठीक है ना, बराबर ओ डी अपॉन ओ बी, ओ डी अपॉन ओ बी, ये हम लोगों ने ले लिया। अब इसके अलावा देखो ध्यान से, ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, तो लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी ओ बी के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये साइड साइड एंगल हो गया। तो ऐसे एस बाई ऐसे एस सिमिलरिटी, तो ऐसे एस सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, ऐसे एस सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, जो ट्रायंगल ए हमारा ए ओ डी है, ट्रायंगल ए ओ डी जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल सी ओ डी के, ट्रायंगल सी ओ बी के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान समझिए, ये हो गया सिमिलर। अगर सिमिलर हो गया तो एक बात मुझे बताइएगा कि जो एंगल ए है एंगल सी के बराबर होगा। देखो ना, एंगल ए एंगल सी, तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा। ओ के बराबर होगा, जो कि आपको दिखाई दिया गया है ये। अब ये जो डी है वो बी के बराबर होगा, तो एंगल डी जो होगा, एंगल डी जो होगा एंगल बी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल डी हो जाएगा, ठीक है ना। यही आपको प्रूव करना था, तो ये आपका प्रूव हो गया। बाकी आप यहाँ पे रीजन भी दे सकते हैं। क्या रीजन दे सकते हैं, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यानी कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, ठीक है ना, ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं इसमें 13 में। 13 में देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द फिगर, इस फिगर में ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, आपको दिख रहा है ए बी सी डी क्या है, ट्रेपेजियम है, विथ ए बी पैरेलल टू डी सी। क्या गिवन है, जो गिवन है उसको लिखते चलते हैं, ठीक है ना। क्या गिवन है, बोल रहा है ए बी पैरेलल टू क्या है, डी सी है, चलिए ठीक है। और ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स ए डी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। बिल्कुल ई और एफ क्या है, पॉइंट है किस साइड पे, ए डी और बी सी पर, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि ये ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ठीक है ना। और ये अगर एक ट्रेपेजियम है तो यहाँ पे क्या कर रखा है, ये नॉन पैरेलल साइड है। नॉन पैरेलल साइड मतलब असमांतर भुजाएं, असमांतर भुजाओं पर ई और एफ क्या है, दो बिंदु है, ई और एफ क्या है, दो बिंदु है, ठीक है ना। और ट्रेपेजियम का मतलब क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गए, तो ये क्या हो गए, दो बिंदु हो गए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर ये आपके दो बिंदु हो गए ई और एफ, ठीक है ना, तो ई एफ को क्या किया गया है, ज्वाइन किया गया है, मिला दिया गया है। अब जरा ध्यान समझो, ए डी एंड बी सी आर रेस्पेक्टिवली सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। और जो आपका ये जो ई एफ है ना, वो ए बी के क्या है, पैरेलल है। तो ई एफ जो है
वो क्या है, ए बी के पैरेलल है। ई एफ जो है ए बी के पैरेलल है, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो सो दैट ये यानी कि टू प्रूव क्या प्रूव करना आपको, क्या प्रूव करना है आपको, ए अपॉन ई डी बी एफ अपॉन एफ सी, बी एफ अपॉन एफ सी। देखो ए अपॉन ई डी बी एफ अपॉन एफ सी, ये प्रूव करना है हम लोग को, ठीक है ना। यानी इतना अपॉन इतना, इतना अपॉन इतना क्या करना है, ये इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, ये हम लोग को प्रूव करना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। करेंगे क्या हम लोग यहाँ पर, देखिए यहाँ पे हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन रचना करेंगे, रचना, ठीक है ना। क्या रचना करेंगे, ज्वाइन एसी, एसी को ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। ज्वाइन एसी विच इंटरसेप्ट EF एट पॉइंट, यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं O, एट पॉइंट O, ठीक है ना, जो कि EF को पॉइंट O पर क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इतनी बातें हो गई। अब देखिए क्या होगा, कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ADC, एक ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, इन ट्रायंगल ADC। चलिए लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, आ जाते हैं हम लोग किसमें, प्रूफ में। क्या प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADC। ट्रायंगल ADC में क्या क्या किए, ट्रायंगल ADC में एक बात बताइए मुझे जरा, क्या हमारा जो AB है, जो AB है हमारा, वो पैरेलल है DC के, है कि नहीं है ना, AB DC के पैरेलल है। और जो EF है AB के पैरेलल है, EF जो है AB के पैरेलल है, AB के क्या है, पैरेलल है। तो एक बात मुझे बताइए, अगर AB DC के पैरेलल है, AB EF के पैरेलल है, तो क्या EF CD के पैरेलल नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि सब आपस में पैरेलल है। तो EF भी CD की क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। EF क्या हो गया, DC के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अगर EF DC के पैरेलल है तो EO जो होगा, जो कि OE है, या फिर EO लिख लो, EO जो होगा वो भी क्या होगा, DC के पैरेलल होगा। EO जो है वो क्या है, DC के पैरेलल है, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, बाय थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम से क्या होगा बताइए, थेल्स थ्योरम से ये हो सकता है AE अपॉन ED बराबर क्या हो जाएगा, AO अपॉन OC हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, AE अपॉन ED AO अपॉन OC हो गया। ये हो गया आपका फर्स्ट। नाउ अब देखिए ध्यान से, अब कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, अब हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला, ठीक ना। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। अब देखो जरा ध्यान से, वही बात कर रही है फिर से, कि जो हमारा AB है वो DC के पैरेलल है, ठीक है ना। या फिर हम लोग डायरेक्ट अब लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग लिख दिए हैं। तो EF जो है हमारा, EF क्या है, EF जो है AB के पैरेलल है, तो AB के पैरेलल, बस EF जो है हमारा AB के पैरेलल है। अगर EF AB के पैरेलल है, EF जो है AB के पैरेलल है, तो क्या कर सकते हैं, क्या OF को AB के पैरेलल नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्योंकि OF पार्ट है किसका, EF का। तो OF क्या होगा, AB के समांतर होगा ना, इसका हिस्सा ही तो है, तो इसीलिए इसका क्या हो गया, समांतर हो गया। अगर ये समांतर हो गया तो क्या लिख सकते हैं, बाय थेल्स थ्योरम, यहाँ भी बाय थेल्स थ्योरम, तो थेल्स के प्रमेय से, या आप BPT बोल सकते हो, बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका CF अपॉन FB बराबर हो जाएगा CO अपॉन OA,
CO अपॉन OA हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दो, यहाँ AO अपॉन OC है, अब प्रूफ में क्या चाहिए, A ऊपर चाहिए, A ऊपर है, ED नीचे चाहिए, ED नीचे आया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये तो सही है, इसको उलट पुलट नहीं करना है, क्योंकि इसको उलट पुलट इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपको A और ED इसी क्रम में है, तो पलटना इसको है हम लोग को, इसको पलटिए। तो इसको जब पलटेंगे तो FB अपॉन क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा, और OA अपॉन क्या हो जाएगा, OA अपॉन क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा। अब देखिए, अब ये हो गया सेकंड। अब देखो दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आपस में इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, दोनों का राइट साइड लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि AE अपॉन ED इक्वल हो जाएगा, FB को क्या लिख सकते हैं, BF, तो BF अपॉन FC को क्या लिख सकते हैं, CF को क्या लिख सकते हैं, FC, तो FC। अरे देखो ना, ये वाला इधर ये राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो AE अपॉन ED लिख दिया, FB अपॉन CF लिखना चाहिए था, लेकिन पलट करके लिख दिए, ठीक है ना। और यही चीज़ हम लोग को प्रूव करना था, तो ये आपको क्या हो गया, प्रूव हो गया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।